As part of the hidden curriculum, we look at space talks. Means कि जो स्पेस है उसको यूज़ कैसे किया जा रहा है। वो स्पेस स्कूल की पूरी हो सकती है, वो स्पेस किसी ग्राउंड की हो सकती है, वो स्पेस क्लासरूम की स्पेस हो सकती है कि उसको कैसे यूज़ किया जा रहा है। क्लासरूम की अगर बात करें तो वो एक कमरा है, उस कमरे में एक स्पेस है, उस स्पेस में क्या चीज़ें रखी हुई हैं, कोई फर्नीचर रखा हुआ है, वो फर्नीचर किस तरह से अरेंज किया गया है, वो अरेंजमेंट इटसेल्फ स्पीक्स, इट टेल्स समथिंग, इट गिव्स यू अ मैसेज कि वो एक जैसे जलसे में कुर्सियां और सामने स्टेज है, कोई इस किस्म की बात है, कोई राउंड टेबल की बात है, किस तरीके से रखी गई है। जिस तरीके से रखी गई उससे हमें कोई ना कोई मैसेज मिलता है, उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ हिडन मिलती है, एंड दैट हैज़ सम impact on the people who participate in that situation in that classroom। और यहाँ हमारा focus is on students। So there are layers of meaning of school building। तो हम इसको लेट अस से एनालाइज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस इज़ नॉट आर्बिट्रेरी, ऐसे ही नहीं रखी गई, उसका कोई ना कोई मकसद है। और वो मकसद क्या है? इज़ इट ए मोनोलॉग काइंड ऑफ अप्रोच या डायलॉग किस्म की बात है? एक ही एक टीचर बोले जा रहा है, स्टूडेंट सिर्फ लिसन लिसन करेंगे, या स्टूडेंट टीचर में डायलॉग होगा, कोई इंटरेक्शन होगा, कोई डिस्कशन होगी। तो वो डिस्कशन किस तरीके से बेहतर हो सकती है कि रोज़ की शक्ल में वो अरेंजमेंट हो, या राउंड टेबल हो, टीचर की कुर्सी लगी है, उसके सामने मेज़ लगा हुआ है, तो मे बी इट शोज समथिंग, सम काइंड ऑफ गैप। ये हम देखते हैं, कमरे में भी देखते हैं, मैं एज ए टीचर भी देखता हूँ कि टीचर बैठा है, उसके सामने एक कुर्सी है, देन उसके आगे आकर कोई उसको, अगर विजिटर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आ रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि कोई टीचर ऐसे हैं कि उनके सामने कुछ भी नहीं है, साइड में एक मेज़ रखा है, वहाँ पर बैठकर काम कर रहा है। जो भी उससे स्टूडेंट मिलना आता है, then there is nothing in between the student and the teacher, they are in a face to face kind of thing. So it looks like a closed teaching, so classroom based on compulsion rather than participation, so imposing decision rather than enabling a choice making। ओके, तो वो ऐसे ही है जैसे कि एक एम्प्टी माइंड में आप हर चीज़ डाले जा रहे हैं। वो जैसे पहले डिस्कशन हुई थी कि द स्टूडेंट्स माइंड माइट बी कंसिडर्ड ए बैंक जिसके अंदर आप डिपॉजिट किए जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हिडन करिकुलम के पीछे इस किस्म की बातें नज़र आती हैं। सो वाई डज ए क्लासरूम हैव टू हैव ए फ्रंट, a back and two sides? अगर ऐसे है, the notion that there is a front of the class and आगे देखें उससे इंटरप्रिटेशन कैसे आ रही है, and the authoritarian mode of delivering knowledge received from the above to students who are below। okay, both go together, अथॉरिटी भी है, उसके साथ सबमिशन भी आ रही है। वो इम्पोजिशन की बात है, वो उसको अडॉप्शन की बात है। द स्कूल लेआउट कैन प्रोवाइड लेयर्स ऑफ मीनिंग विच मे बी हिडन फॉर कॉमन पर्सन। तो इसको आप एनालाइज कर सकते हैं टू सी हाउ द ड्रामा ऑफ एजुकेशन इज़ बीइंग एक्टेड in the space or in the school building। So spatial settings suggest possibilities and opportunities for school। आप देखें, इंटरप्रिटेशन कहते हैं, हम किसी पुराने शहर में जाकर देखें कि वहाँ की बिल्डिंग्स किस किस्म की हैं, घर किस्म के हैं, उन घरों से हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ इन लोगों का इंटरेक्शन किस किस्म का था, यहाँ पर किस किस्म के लोग थे, यहाँ अथॉरिटी वाले थे, यहाँ लेबर क्लास थी, यहाँ लोअर क्लास थी।
वो सारे के सारे वहाँ से नज़र आते हैं। ये भी अगर क्लासरूम की सेटिंग देखें तो उससे फिलोसोफर, a sociologist, a psychologist might draw many conclusions. So they imply psychological, philosophical, sociological, and pedagogical ideas about schooling that can often be taken for granted, but it is open to question. Okay, is it the only way? One, is it the right way? Is it the appropriate way? तो उसके साथ हम देखते हैं कि how the space has been used in the drama of education, और इसके पीछे क्या चीज़ें छुपी हुई हैं. So what is the actual hidden curriculum with respect to the use of the space? Open plan schools provide interesting contrasts in a number of features of space and design. अब देखें उसमें क्या है. अगर because the classroom lose their front and back, okay, उसमें रोज की उस तरीके से बात ही नहीं है. Thereby allowing teachers to move everywhere. When I say everywhere, he can go close to the student, talk with the student. There is a feeling of closeness. Okay, so that is how individuals can be involved. वैसे अगर उस किस्म का क्लास हो तो शरारतें भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं. So desks and tables are so arranged that pupils have eye contact, okay, with each other. एक दूसरे को देखते हैं, देखकर फिर वो बात करते हैं. कोई चीज़ छुपी नहीं है, छुपाई नहीं जा रही. The opportunity to share more experiences and communicate with each other more frequently. और इसको अगर देखते ही हम कहें कि this is really a learning environment, and ये learning environment is likely to be further relaxed. अगर relaxed है तो उसके में एक अप्रोच है कि लर्निंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र आती है. सो ए कॉमन अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर इन स्कूल क्लासरूम वही है कि सामने डेस्क है और उस डेस्क पे टीचर बैठा है, और इस तरीके से हम वो वेरी हैप्पी, लेकिन pupils can see nobody except their neighbors. The learning message is sit and listen. A lecture or instructional approach is employed. So little chance of discussion due to arrangement difficulties. So that is how we see that space has a message, a hidden message, which is being passed on to the students with respect to their behavior, with respect to their learning, with respect to their participation in the discussions.